वाले हैं क्लास 10 का 8.2 एक्सरसाइज, जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इस चैप्टर को करने के लिए हम लोग को क्या है कि कुछ वैल्यू हम लोग को याद करना है। जैसे साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री में कितना होता है, 30 डिग्री में कितना होता है, 45 डिग्री में कितना होता है, 60 डिग्री में कितना होता है, 90 डिग्री में कितना होता है। ठीक है, ऐसे ही साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का भी, और जितना भी हम लोग का जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सबका हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। अगर ये सबका वैल्यू आप लोग को याद नहीं है तो मेरा जो इससे पहले मेरा वीडियोस है उनमें बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो है 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, सॉरी कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम लोग को वैल्यू याद रहेगा तो क्या होगा, तुरंत बन जाएगा ना। जैसे इसका हम लोग बनाता है, जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोग का √3/2, यहाँ पे इंटू है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग का होता है √3/2 प्लस है, प्लस का साइन दे देंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोग का 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हम लोग का जो बटवास का रूल है उसको हम लोग को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3, 3 होता है बाई 2, 2 जा 4। आप बोलेगा किसी किसी का दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 कैसे होता है ना। देखिए रूट का मतलब होता है 1/2 हम लोग का। ठीक है, ये वैल्यू का हम लोग को याद रखना है। तो √3 का मतलब क्या होगा, 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2 होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, हम लोग जानते हैं क्लास 8 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 8 टू द पावर n इंटू 8 टू द पावर m अगर होता है इस फॉर्म में तो क्या करते हैं 8 टू द पावर n प्लस m, ये जो है हम लोग का एक फॉर्मूला है, शायद आप लोगों को सबको याद होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 का पावर क्या रहेगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 का पावर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, तो 1 प्लस 1 यानी कि 3 का पावर कितना होगा 2/2। ये कट गया तो बचा क्या 3 का पावर 1। इसीलिए हम लोग कभी भी दो अगर कोई भी ऐसे वैल्यू होता है जो रूट में होता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है रूट हट जाता है हम लोग का ना। इसलिए √3 इंटू √3 3 हो गया, अगर यही जगह √2 इंटू √2 रहता तो क्या हो जाता 2 हो जाता। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में थोड़ा सा छोटे छोटे बात को देना है। तो आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 दूना 4। ठीक है, अब ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है। अब देखिए तो जब हम लोग का एलसीएम जो है दोनों का सेम होता है तब क्या होता है ऊपर वाली संख्या भी जैसे है वैसे उतार दिया जाता है ना। तो क्या करेंगे 3 + 1, 3 + 1 कितना होगा 4, 4/4 कितना का टेबल से कटेगा 4 का, 4 1 4, 4 1 4 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर हम लोग का क्या हो गया 1। ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना। जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि 2 इंटू यहाँ पे क्या tan है, कोस है और साइन है, तो tan स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए साइड कर देते हैं, कितना tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होगा कितना होता है 1। अब देखिए इसका स्क्वायर है ना, तो इसका वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है, प्लस का साइन दे देंगे। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वैल्यू हम कितना होता है √3/2। देखिए इसका स्क्वायर है तो इसका वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर करेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। और देखिए ये स्क्वायर है मतलब क्या ऊपर वाला का भी स्क्वायर है और नीचे वाला का भी स्क्वायर है ना, तो नीचे में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस इसका क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2। अब देखिए ये प्लस 3/4 है, ये माइनस 3/4 है ना, तो क्या देगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस। जैसे कि हम लोग का होता है 3 - 3 क्या होता है 0, 2 - 2 क्या होता है 0, तो सेम यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4 है तो क्या रहेगा इसका वैल्यू 0 होगा, तो यानी कि हम लोग इसका जो रिजल्ट है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है सी नंबर, यानी कि तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है
1/√2 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3, ठीक है, और प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है कोसेक 30 डिग्री का कितना होता है 2, ठीक है ना। ये वैल्यू का आपको जितना अच्छा से याद रहेगा उतना इस पर आपका मैथ बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला को हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे वैसे लिख दिया। फर्स्ट हम लोग नीचे वाला को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं। √3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होगा 2 + 1 को √3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 से √3 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1√3 का √3 होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग का जो भागफल आ रहा है वो कितना आ रहा है √3, तो √3 × 2 क्या हो जाएगा 2√3, ओके। तो आप देखिए हम लोग को पता है कि क्या होता है फर्स्ट और कौन सा मल्टीप्लाई होता है 4 और सेकेंड और थर्ड, ओके। तो क्या हो जाएगा 1/√3 √2 × √3/2 + 2√3 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बच गया हम लोग का √3। अब देखिए यहाँ से हम लोग का क्या कॉमन आ रहा 2 कॉमन आ रहा, यानी कि 2√2 × क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + √3 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2√2 × √3 + 1, क्योंकि ये प्लस में है ना। अगर कोई भी संख्या प्लस में होता है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई तो इफेक्ट नहीं। अब क्या करेंगे इसको हम लोग जब नॉर्मली बनाते हैं तो हम लोग एक चीज को नोटिस करते हैं कि नीचे में जो होता है रूट वाला वैल्यू एक भी नहीं होना चाहिए, तो कोशिश करेंगे नीचे से रूट को हटाने का, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हर का परमीकरण, नीचे वाला का क्या करेंगे परमीकरण कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2√2 × √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 × √3 - 1, ओके। तो ये होगा हम लोग का हर का परमीकरण। तो अब क्या हो जाएगा √3 है, ठीक है, यानी कि 2 × √3 × √2 क्या हो जाएगा √6, और यहाँ पे क्या बचा आपका √3 - 1, ओके, डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 गुना √2 कितना होगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √a + b × a - b, ठीक है। फॉर्मूला है a + b × a - b, क्या होता है a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर कितना होगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√6 × √3 - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना होगा 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 - 1, ओके। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2√6 × √3 - 1 डिवाइडेड बाय 8 से इधर 3 - 1 2, 8 दूना 2 बराबर 2√6 × √3 - 1 डिवाइडेड बाय 8 टू कितना होता है 16। अब आप चाहे तो आप इसको काट सकते हैं 2 × 2 2 8 जा 16, यानी कि √6/8 √3 - 1, ये जो आपका एक रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये भी आपका एक आंसर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे डी नंबर हो गया आपका, ठीक है। क्या है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ओके। तो इसमें क्या हम लोग जो है नॉर्मली वैल्यू पुट कर देंगे। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का 1, cosec 60 डिग्री बोला है ना, cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3, ओके। अब sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ओके। तो अब देखिए ऊपर में भी क्या करेंगे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे और नीचे में भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 1 और √3 का एलसीएम जो होता है हमारा 2√3 होगा, ओके। तो अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने से अच्छा डायरेक्ट काटेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ 2 है, 2 कट गया, बचा क्या √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3 प्लस है प्लस
1 से इसको काटेंगे तो पूरा बचेगा 2√3 और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2√3 ही होगा। माइनस है, माइनस का साइन दे दिए। देखिए √3 कट गया, बचा क्या 2, 2 दूनी 4। सेम नीचे भी करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 2√3, अब देखिए √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 बचा, 2 2 जो 4, प्लस से प्लस दे देंगे 2 2 कट गया, √3 बचा, कितना होगा √3 प्लस 2√3। ओके, तो अब देखिए हम लोग को इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये भी रूट में ये भी रूट है, √3 कॉमन आएगा तो 1 बचा यहाँ, 1 प्लस 2 क्या होगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2√3। ओके, अब यहाँ भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3 हो गया। अब क्या करेंगे इसको सेम इसका लीजिए, क्या करना है, पहला जो है चौथा वाला से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा जो होता है तीसरा वाला से। एक तरह से आप समझ सकते हैं, जब ये हम लोग का किस फॉर्म में डिवाइड के फॉर्म में, जब हम लोग को डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है रिवर्स हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो जाता है ना, तो वही रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 इनटू 2√3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3। ओके, ये देखिए 2√3 कटेगा। अब यहाँ हम लोग को क्या बचा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4, क्योंकि प्लस में है, प्लस में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। पहले आप लोगों को बोले, अब देखिए नीचे में हम लोग को फिर से रूट आ गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे में जो रूट रहता है उसका परिवर्तन करके उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनटू 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4। ओके, अब देखिए 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर आप चाहे तो फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर रहने दीजिए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 बचा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये क्या है 3√3 माइनस 4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब, सॉरी 9 इंटू 3, अब क्या 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड कितना होगा 27 माइनस 16, 7 से 6 गया 1, 2 से गया 1 ना 11। आपका एक तरह से ये भी रिजल्ट है, ठीक है। और आप चाहें इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, वो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी आपका आंसर कर लेगा। जैसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये आपका फॉर्मूला होगा बाई 11, ठीक है। तो ये क्या होगा 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27, अभी हम लोग निकाले जस्ट यहाँ पे, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 का 12, 12 2 का 24√3 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब इसको प्लस कर सकते हैं 16 और इसको 27 कितना होगा 7 और 6 कितना होता है 13, 2 1 3 और 1 4 माइनस, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। दोनों ये निकाल के आप छोड़ते हैं तभी आप लोगों का सही है, अगर ये निकालते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये इसके बाद जो है असॉल्व नहीं करते हम लोग, ठीक है। ये आपका जो किताब में ऐसे ही आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो 3 नंबर है यानी कि 5वां क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है हम लोग का sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखिए हम लोग को एक चीज इस क्वेश्चन में नोटिस करना है कि हम लोग को जो 10th क्लास में फॉर्मूला है क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है।
अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो और इजी हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 इंटू क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2 स्क्वायर है तो इसको लगा देंगे, प्लस 4 sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पे मैं फॉर्मूला दे देता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का जरिए हम देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखिए नीचे में 1 हो गया, मतलब क्या होता है उसको हम डिनोट कर भी सकते हैं यहाँ पे, नहीं भी ना। तो अब सिर्फ क्या करना है हम लोग ऊपर वाला का सॉल्व करना है, यानी कि क्या है हम लोग का 5 इंटू 1 बाई देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो 4 प्लस है प्लस दे देंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको नॉर्मली सोल्व कर देंगे, इंटू करेंगे पहले तो 5 इंटू 1 5/4 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1, ओके। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का 4 3 और यहाँ कुछ नहीं माने बाई 1 है ना, 4 3 और 1 का जो एलसीएम होता है यानी कि लॉसा जो होता है कितना होगा 12 होता है हम लोग का, यानी कि 12, ठीक है। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो भी भागफल आएगा उससे क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 या 12 3 आ रहा है तो 3 5 या 15 प्लस है प्लस दे देंगे 3 से 3 4 या 12 4 16 4 या याद है कि नहीं तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, कितना होता है 64, ठीक है। माइनस है माइनस दे देंगे 1 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो आप इसको देखिए इसको आप नॉर्मली प्लस कर देते हैं सबसे पहले हम लोग, या फिर माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए अगर हम लोग दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, ओके। अब देखिए 79 माइनस 12 कितना आएगा 9 से 2 गया 7 से 1 गया 6 डिवाइडेड बाय 12, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए ये जो है हम लोग का फर्स्ट नंबर का जो था पहला नंबर का जो 5% था। अब देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोग का बुक में दिया हुआ है चूज कर रहे हैं ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोलता है सही विकल्प चुनिए तथा अपने विकल्प का सचित्र दीजिए, मतलब इसका जो है हम लोग को सॉल्व करके देखना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। इसको आप चाहे तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं या फिर जो फॉर्मूला है उसको यूज करके भी बना सकते हैं। तो हम लोग जैसे वैल्यू से पुट करके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसको भी क्या करेंगे वैल्यू से सॉल्व करना हम लोग को थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। 2 इंटू tan 30 डिग्री, देखिए tan 30 डिग्री अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो अगर साइन और cos का वैल्यू है तो आप क्या कीजिएगा, हम लोग को पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ओके। यानी कि tan 30 बोला तो sin 30 का वैल्यू तो आपको याद होगा 1/2 होता है, ठीक है। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है। जैसे हम लोग को पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, इस रूल से क्या हो जाएगा हम लोग 1/2 × 2/√3, यानी कि क्या हो जाएगा ये का गया तो क्या बचा 1/√3, यानी कि sin 30 का वैल्यू सॉरी tan 30 का वैल्यू हम लोग को क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का 1/√3, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और आपको sin और cos का भी अगर वैल्यू याद होता है ना या फिर खाली sin का वैल्यू होता है तो इस तरीके से आप क्या करते हैं सबका वैल्यू आप रफली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 डिग्री क्या था 1/√3 स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, अब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 का √3 का स्क्वायर 3, अब इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना होगा 3, 1 3 का 3 3 1 जा 3 प्लस है प्लस लगा देंगे 3 1 जा 3 1 1 जा 1, यानी कि हमको क्या आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4/3 हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम लोग 2/√3 × 3/4 लिख सकते हैं, क्यों सेम रूल हम लोग का फॉलो होगा, पहला चौथा दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई ना, यानी कि डिवाइड को हम लोग इनटू में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए 2 - 2 2 × 4 हो गया, क्या बचा हम लोग का 3/4
2√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे में रूट है ना, तो ओनली रूट वाला संख्या क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटू √3/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, देखिए √3 इंटू √3 क्या होगा 3, ठीक है, 3 3 कट गया, तो हम लोग को क्या बचा √3/2। अब देखिए हम लोग का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो अब हम लोग को देखना ये जो वैल्यू है कितना, इनमें से किसका वैल्यू √3/2 आता है। तो हम लोग को पता है कि इनमें से जैसे हम लोग को दिया sin 60 डिग्री, हाँ sin 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। ये हम लोग को वैल्यू पता है, ओके ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो रहा है, √3/2, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देखो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा sin 60 डिग्री, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको वैल्यू को याद रखना होगा, तभी ये मैन आपको से बन पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 10 45 डिग्री का आपको वैल्यू पता है कितना, 1 होता है। तो क्या रहेगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 1 क्या होगा 0/2 इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, 10 90 डिग्री 1 45 डिग्री, देखिए 0 दे दिया है ना। तो 0 जब हम लोग का आंसर दे दिया है तो क्या होगा, हम लोग का जो यही है आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग का किसी वैल्यू रहता है, जैसे कि आपका मान sin 0 डिग्री, ठीक है, डिग्री गुरु तो यहाँ पे हम लोग ने दिया है, sin 0 डिग्री अगर ऑप्शन में रहता तो हम लोग देते क्योंकि sin 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग का क्या होता है 0 होता है। हो सकता है cos 90 डिग्री दे दे क्योंकि उसका वैल्यू हम लोग का 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन 0 दिया हुआ था, हम लोग क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर, हाँ, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं, 2tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बनाते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 30 डिग्री, अभी आपको पता है कैसे निकालना है, क्या हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपका माइनस है, यहाँ पे पास प्लस है, ठीक है। तो सेम फॉर्म में हम लोग बनाएंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय क्या क्या रहेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम 3, यहाँ पे 3 माइनस 1 बस, यहाँ पे क्या था प्लस था तो प्लस 1 किया, यहाँ पे -1 हो गया ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना होता है 2/3 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया। अब इसका क्या करेंगे 3/√3 है, परिमीकरण कर देंगे, √3 डिवाइडेड बाय √3, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का 3√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 कैंसिल, यानी कि √3, ठीक है। इसका ऑप्शन में हम लोग का क्या दिया हुआ देखते हैं, ऑप्शन दिया cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको याद है कि tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, ठीक है, यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा tan 60 डिग्री, ओके। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मानते हैं इस पॉइंट का, जैसे कि हम लोग का है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ओके। तो ये देखिए इस टाइप पे जब भी क्वेश्चन होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है तब सत्य होता है, तब सत्य होता है, ठीक है, जब a बराबर क्या बोला है, ठीक है। हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। देखिए जब भी साइन का बात आता है, ठीक है, ठीक है, जब थीटा का बात आता है ना, अब इस केस में जब भी होता है तो याद रखिएगा थीटा इक्वल टू हम लोग को हमेशा कितना 0 डिग्री लेना होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पुट करेंगे एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा
साइन 2 इंटू अगर हम लोग ए के जगह 0 पुट करते हैं इक्वल टू ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी कि साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 इंटू कितना होता है 0, ठीक है। वैसे अगर हम लोग RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड में हम लोग अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू साइन ए 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, 2 इंटू 0 0, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। और हम लोग को यही दिखाना था कि ये दोनों वैल्यू कब इक्वल होगा, किस सिचुएशन में इक्वल होगा, ए का वैल्यू वहां पे कितना हम लोग को पुट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है इजीली हम लोग स्टेप सॉल्व करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा तो आपको जितना इजी बना सकते हैं उतना टाइम आपका बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दोनों का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है, तथा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और यहाँ पे कंडीशन हम लोग का क्या दिया हुआ है, a प्लस बी जो है क्या है 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, और या तो 90 डिग्री है या तो उससे छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन है a जो है b से बड़ा है, हम लोग को इतना कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। और बोलते हैं तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, ओके। तो ये जो है हम लोग नॉर्मली बनाएंगे, बस आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है। देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। अब देखिए tan यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, इसको काटना नहीं है, बस हटा देना, साइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, tan हट गया, बचा क्या a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ से tan हट गया, बचा क्या 60, ओके। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। अब देखिए इसको सेम पुट करेंगे हम लोग, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan कितना डिग्री का होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए tan आ गया, tan क्या करना है, साइड कर देना है, बचा क्या a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2 हो गया, ओके। अब देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, और इधर है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है ना, 1 + 1 2a इज इक्वल टू 60 + 30 90 होगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 45, यानी a इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। अब a का मान निकल गया तो b का इजीली निकल जाएगा, क्या करेंगे a का मान समीकरण किसमें 1 या फिर 2, ठीक है, 1 या फिर 2 कहीं भी रख सकते हैं, 1 में रखना है, क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a हम लोग का कितना निकल गया 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 60 से 45 घटाएंगे तो बचेगा कितना 15 डिग्री, यानी कि therefore a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। ये हम लोग का जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर, इसमें बोला है कि सत्य और असत्य बताना, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 4 का पहला, ठीक है, क्या बोला है sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस sin b, ये क्या सही है, हम लोग का क्वेश्चन क्या है sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस sin b, क्या ये सही है, ठीक है। तो इस सबको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे 0 डिग्री को छोड़ के, मतलब 0 डिग्री को छोड़ के बाकी सब किसी भी वैल्यू को पुट करके हम लोग देखेंगे, अगर रिजल्ट सही आता है तो हम लोग का सही है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आपका कुछ भी ले लेते हैं, माने
हम क्या किए, इसको जैसे हम ले लिए साइन 30 डिग्री ले लिए, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री अगर यहाँ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, साइन ए और बी का ना, तो साइन ए अगर हम 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, और बी को मानते हैं हम कितना लेंगे, इसको भी हम 30 डिग्री ले लिए माने, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग का साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, यही होगा। यानी कि साइन 30 प्लस 30 कितना होता है 60 डिग्री, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। और ये हम लोग कितना आ रहा है 2/2, यानी कटेगा तो कितना 1, देखिए √2/2 इज इक्वल टू 1 √3, सॉरी क्या ये हम लोग का कभी इक्वल होता है, ये तो इक्वल नहीं होता है ना, तो क्या होगा ये जो हम लोग का असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी वैल्यू 30 डिग्री जरूरी नहीं है, कुछ भी वैल्यू आप लोग पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बी में क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सही बात है। देखिए थीटा मतलब क्या, थीटा अगर हम लोग 0 डिग्री लेंगे तो साइन कितना होता है 0 होता है। अगर थीटा हम लोग 30 डिग्री लेते हैं तो साइन कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है जी 1/2। अगर 45 डिग्री लेंगे तो कितना आता है 1/√2। देखिए जैसे जैसे थीटा हम लोग चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू सब चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो है बी नंबर ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी नंबर क्या बोला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सही बात है। जिस प्रकार से साइन का वैल्यू चेंज होता है वैसे ही कोस का भी चेंज होता है ना। जैसे कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, कोस 90 डिग्री 0। देखिए जैसे जैसे चेंज हो रहा है इसका भी वैल्यू चेंज होते जा रहा है ना, इक्वल कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है डी नंबर। डी नंबर में क्या बोला है, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ये असत्य हो जाएगा। क्यों, देखिए sin थीटा इक्वल टू cos थीटा ये तभी पॉसिबल है कितना डिग्री में 45 डिग्री में, क्योंकि sin और cos का 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√2, किसका किसका sin थीटा का भी और cos थीटा का भी, ठीक है। बाकी सब में क्या होता है ये दोनों का वैल्यू जो होता है अलग अलग होता है, यानी कि ये जो बोल रहा है कि सब सिचुएशन में sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होगा ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है ई नंबर, ठीक है। यहाँ बोल रहा है a इक्वल टू 0 डिग्री अगर होगा पर कोट a अपरिभाषित नहीं है होता है, कोट a इक्वल टू अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित मतलब कोट 0 डिग्री का वैल्यू इक्वल टू अपरिभाषित, ये हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। क्या कोट 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होता है, अगर आपको डाउट लगता है कोट 0 डिग्री का वैल्यू याद नहीं आ रहा है अचानक से, तो क्या करना है आपको, आपका साइन और कॉस का तो याद ही है तो उसी से निकाल लीजिए। कोट 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री बाय sin 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 और sin का 0, देखिए 1/0 जहां डिवाइड में 0 आ गया मतलब वो क्या होता है अपरिभाषित होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है हम लोग का सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है हम लोग का खत्म हो गया। अगला वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।